इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सुभाष राय उर्फ चिंटू फिर से गिरफ्तार। साइबर ठगी और फ्रॉड केस में सोनभद्र पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जनता रॉक्स ने सबसे पहले सुभाष राय के फ्रॉड का किया था कुछ महीने पहले उजागर। बनारस में चेक बाउंस के मामले में अदालत से जारी हुआ था कुर्की का आदेश। अब देखिए खबर विस्तार से। पूर्वांचल को मिल गया एक नया ठग। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो हर तरह की ठगी का मास्टर बनता जा रहा है। आए दिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है। स्क्रीन पर दिख रहे चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। यही है वो कुख्यात नाम, सुभाष राय उर्फ चिंटू। गाजीपुर के उदयनपुर गांव का रहने वाला ये व्यक्ति अपनी मासूम दिखने वाली शक्ल के पीछे एक बेहद संगठित, सोचा समझा और निरंतर बढ़ता ठगी नेटवर्क चला रहा था। गरीबी और संघर्ष की कहानी बताकर लोगों को विश्वास में लेना, फर्जी जमीन दिखाना, बैंक खाते का गलत इस्तेमाल और साइबर अपराध, ये सब चिंटू के लिए रोजमर्रा का धंधा बन चुका था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए उसने बनारस में किराए का मकान लिया। वहीं परिवार के साथ रहकर अपने शातिर खेल को अंजाम देता रहा। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति कितना बड़ा ठग नेटवर्क खड़ा कर चुका था। जानिए कैसे गिरा सुभाष का पूरा फ्रॉड रैकेट। सुभाष राय अकेला नहीं खेल रहा था, उसके साथ दो और चेहरे थे, रजत श्रीवास्तव उर्फ मनीष और आयुष पटेल उर्फ ऋषु, जो रामनगर और हमीदपुर के रहने वाले हैं। और ये ही लोग इस पूरे ठगी के पूरे सिंडिकेट को चलाते थे। इन तीनों की नजरें उन भोले भाले लोगों पर रहती थीं जिन्हें आसान लालच देकर फंसाया जा सके। इसी कड़ी में इन्हें मिला सोनभद्र जिले के तिंताली रॉबर्ट्सगंज निवासी अमरनाथ पुत्र मदनलाल। पहले उसे भरोसा में लिया गया, फिर बैंक खाता खुलवाया गया, लेकिन उसकी खुली गई पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड सब आरोपियों ने अपने कब्जे में रख लिए। अमरनाथ को डराया धमकाया गया ताकि वो सवाल न करे और चुपचाप खाते के गलत ऑपरेशन को सहता रहे। इस खाते का इस्तेमाल किस तरह की साइबर ठगी और फाइनेंशियल फ्रॉड में किया गया, इसकी जांच अभी जारी है, मगर शुरुआती इनपुट यही दिखाते हैं कि ये गैंग बड़े स्तर पर धोखाधड़ी में शामिल था। जब आई 21 नवंबर की रात और सुभाष की गिरफ्तारी ने खोले कई राज। सोनभद्र पुलिस को जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, टीम ने तत्काल दबिश दी और सुभाष राय उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके साथ ही रजत श्रीवास्तव और आयुष पटेल, जो मौके पर मौजूद थे, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस अब इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ा रही है। तीनों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं 318(4), 316(2), 61(2)B में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो सीधे सीधे आर्थिक अपराध और ठगी के दायरे में आते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सुभाष राय पुलिस के हाथों चढ़ा है। वाराणसी के कोर्ट में उसके खिलाफ धारा 138 NI एक्ट यानी चेक बाउंस का गंभीर मामला चल रहा था। इस मामले में उसके खिलाफ कुर्की जारी हो चुकी थी और चिंटू जमानत पर बाहर था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पत्नी रूबी राय और पिता नंद किशोर राय भी ठगी के मामलों में नामजद हैं। 24 अगस्त 2024 चितईपुर थाना वाराणसी, धारा 420, 406, 504 और 506। इन धाराओं से साफ है कि मामला धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, धमकी और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पूरा परिवार ठगी के इस कारोबार का हिस्सा है? क्या सुभाष चिंटू सिर्फ एक चेहरा है और उसके पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है? क्या इन सभी मामलों में अब तक की धीमी कार्रवाई ने इनके हौसले बढ़ा दिए थे? पूर्वांचल में खड़ा हो नया ठग नेटवर्क, पुलिस के लिए नई चुनौती। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां कोडीन सिरप जैसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, वहीं अब साइबर क्राइम प्लस जमीन ठगी का ये नया मॉडल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनका गलत इस्तेमाल करना, सुनहरे सपनों के नाम पर लाखों रुपए ऐंठना और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शहर बदल लेना, ये सब एक संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। अगर ऐसे गिरोह समय रहते न रोके गए तो ये धोखाधड़ी का एक बड़ा साम्राज्य तैयार कर सकते हैं, जैसा देश के अन्य राज्यों में देखा जा चुका है। अब आगे क्या? फरार आरोपी रजत और रिशु की तलाश तेज, साइबर ठगी के पैसों का ट्रेल खंगाला जा रहा है। बैंक खाते के लेन देन की जांच, परिवार की भूमिका की जांच, जमीन सौदों में हुए फ्रॉड का खुलासा, वाराणसी व गाजीपुर में पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुलने की संभावना। जनता रॉक्स का वादा, सच सबसे पहले, सबसे तेज और बेखौफ। इस मामले की हर बड़ी अपडेट जनता रॉक्स आपके सामने लाता रहेगा। हमारा मकसद साफ है, ठग चाहे कोई भी हो, सच सामने आना चाहिए।